लघु मध्यम उद्यम विभाग की ओर से आज के इस मेगा लोन मेला और प्लेज पार्क के इस इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम में मंचम औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद जी, महाप्रबंधक और समन्वयक एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी बैंकों के प्रमुखगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी एमएसएमई के उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर एक बार फिर से इस वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व ही एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो लोन वितरण के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, यह राशि गत वर्ष की तुलना में दोगुना होने और विगत 7 वर्ष के दौरान अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10 गुना बढ़ने की ओर अग्रसर हुआ है। यह जो प्रगति है उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नयन को तो प्रदर्शित करता ही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। मैं इसके लिए विभाग को, बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी उद्यमियों के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम आज एक साथ हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत यहां पे टोल किट वितरण किए। इससे पहले निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित हों। उन्नाव में 11वां, यानी प्रदेश में 11वां है और उन्नाव का पहला प्लेस पार्क का भी इंसेंटिव वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले 7 वर्ष में प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर के उभरा है। यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं वाला क्षेत्र बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने एमएसएमई की प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और हम इसीलिए बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी उस धारणा को धीरे धीरे करके समाप्त किया गया कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ये मानते थे, हमारी क्षमता पर प्रश्न खड़े किए जाते थे,
आज उन सबको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कार्य हमारा जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में, और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था, और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बीमारू राज्य के रूप में बदलने का काम किया, और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती हैं जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और इसके पीछे भी एमएसएमई का बेस हमारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और ठीक बात है, सरकार है, सुरक्षा का माहौल देना हमारा दायित्व था, लैंड बैंक बनाना, पॉलिसी बनाना भी हमारा दायित्व था, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में जो कार्य हुआ है उसका परिणाम है कि लोगों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा, और वह आज इस सेक्टर ने करके दिखाया है। बैंकर्स ने भी जो उदारता दिखाई है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी ने, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने, परिणाम है उसका। आज देश के अंदर उद्योग को सर्वाधिक लोन देने वाला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आप अनुमान कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस स्पीड से यूपी चल रहा है, इस स्पीड को थोड़ा और हम पुशअप कर लें तो उत्तर प्रदेश को आने वाले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये अवश्य होगा। हमने उन क्षेत्रों में जो हमारे पास ताकत थी, उन क्षेत्रों में, उस सेक्टर में अगर हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, और बैंकर्स ने इस दिशा में, क्योंकि जो स्पीड बढ़ी बैंक को, यूपी का हमारा जो सीडी रेशो था, कहां 44% था, आज 56% से आगे बढ़ा, 57%। इसके साथ ही 57% तक इस वित्तीय वर्ष तक 57% तक पहुंचेगा, और अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्पीड को आगे बढ़ाते हुए हमें इस सीडी रेशियो को 65% तक लेके जाना है। इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और मेरा मानना है यूपी में संभावना है, यूपी इस लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को भी और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने इसीलिए सीएम युवा के नाम पर अपनी एक नई योजना प्रारंभ की है। एमएसएमई यूनिट लगाने वाला युवा 5 लाख रुपए की तक का लोन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हम उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार करके लागू किया जा रहा है। हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। पहले चरण में 5 लाख, फिर वह चुकता हो जाएगा 7.5 लाख करेंगे, फिर वह चुकता हो जाएगा उसको 10 लाख तक पहुंचाएंगे, जिससे प्रदेश में इस सेक्टर की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके देश के मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित कर सके। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क इसका उदाहरण है। पहले निवेश होता था कहां? एनसीआर में। हर एक व्यक्ति आता था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बहुत हो गया, मेरठ, हापुड़, उससे बाहर कोई आना नहीं चाहता था। आज उन्नाव में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, हरदोई में, सीतापुर में, बाराबंकी में, ग्रामीण क्षेत्र में, और अभी हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है सभी 75 जनपदों में कुछ ना कुछ निवेश जरूर हुआ है। 75 के 75 जनपदों में। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे पास संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे उसका अभाव था। आज वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है और ये कार्य इस बात को देखते हैं, दिखाते हैं। उसका एक लघु चित्र हमारे सामने देखने को मिला था जब इंटरनेशनल ट्रेड शो हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया था। इस वर्ष भी होगा, फिर सितंबर 2024 में भी एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं इसमें भी एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन फिर से हम लोग ग्रेटर नोएडा में आयोजित करने जा रहे हैं। अभी से आप सभी तैयारी करें। प्रदेश के हमारे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी एमएसएमई यूनिट हैं, वे सभी लोग वहां पे फिर से अपने अपने उत्पाद को ले जा करके उसको वहां पे डिस्प्ले करें, बताएं लोगों के सामने उत्तर प्रदेश की क्षमता है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, हम उस दिशा में आगे बढ़े। सीएम इंटर्नशिप की स्कीम को भी हमें लागू करने की तैयारी करनी चाहिए। ये युवाओं को उसके इस कॉलेजेस के दौरान या उसके इंस्टीट्यूशन के दौरान जब वो अध्ययन कर रहा है, जब वो डिग्री ले रहा है या डिप्लोमा कर रहा है, उस दौरान उसके इंटर्नशिप के साथ जोड़ने और आपके पास सस्ता मैन पावर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। हमें देश के विकास के बारे में सोचना है और उस दिशा में कार्य करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, ओडीओपी के सेक्टर में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के क्षेत्र में, अगर हमने अपने हस्तशिल्प को, अपनी कला को, अपने कारीगरों को, उनके हुनर को थोड़ा भी प्रोत्साहित किया तो वे सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के जिन 2.5 लाख उद्यमियों को ये लगभग 31,000 करोड़ रुपए के लोन वितरित हो रहे हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूं। वे समय सीमा के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ा दें और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार से कहीं भी कोई समस्या हो, जिला उद्योग केंद्र के साथ संवाद बनाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संवाद बनाए। कोई समस्या होती है तो विभाग के साथ और मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ संवाद बना करके इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार उनको पूरा सपोर्ट करेगी।
प्रदेश ने इसके साथ ही प्रदेश का 11वां प्लेस पार्क उन्नाव में, आज मैं उन्नाव में ही जा रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि जाने के पहले हम लोग वहां के एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को यहां पे उनका चेक भी वितरित किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है उन्नाव में यह प्लेस पार्क समय सीमा के अंदर तैयार होकर के अपने भूखंडों का आवंटन करने के साथ साथ वहां पे एमएसएमई की यूनिट लगाने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएगा। प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण, उनका प्रशिक्षण होने के साथ ही उन्हें टूल किट वितरण का भी कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है, फिर से हुआ है। इस प्रक्रिया को हमें और तेजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए तरीके से आगे बढ़ा करके उनकी ग्रेडिंग की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मार्केट की डिमांड क्या है, किस प्रकार की, क्योंकि अब तो मैं देखता हूं कोई पर्व और त्योहार आता है या कोई किसी के यहां जा रहा है, गिफ्ट लेके जा रहा है, चाइना के उत्पाद को हम लोगों ने अपनी मार्केट से एकदम दूर कर दिया है। एमएसएमई यूनिट का परिणाम क्या है? इससे बड़ा राष्ट्रवाद और क्या है? अगर हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्प और हमारे घर में बना हुआ उत्पाद मार्केट में छा रहा है, हमें उसको प्रोत्साहित करना होगा, प्रेरित करना होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना होगा। और पर्व और त्योहार का इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है कि हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया उत्पाद हमारे मार्केट में छा रहा है और दुश्मन देश का उत्पाद मार्केट से दूर भागता जा रहा है। लोगों ने अघोषित रूप से स्वयं ही उसका बहिष्कार कर दिया। दीपावली हो, विजयादशमी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, किसी भी पर्व और त्योहार के समय हम लोग देखते हैं कि अब यहां का बना हुआ उत्पाद यहां के मार्केट में देखने को मिलता है और उसमें उत्पाद तो अच्छा होता ही है, साथ साथ हमारे कारीगर, हमारे हस्तशिल्पी और हमारे उद्यमियों के चेहरे की चमक भी इस बात को बताता है कि अब उनको लगता है कि भविष्य उनका उज्जवल है। उनकी विरासत को संरक्षित करने का जो कार्य इन योजनाओं ने किया उसको भविष्य उज्जवल है। और मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि विभाग अभी से तैयार करे, जो हमने कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर अलग अलग जगह जनपदों में हम स्थापित कर रहे हैं, वे ग्रेडिंग तय करें, मार्केट की मैपिंग भी करें, किस प्रकार की डिमांड है उस प्रकार का प्रोडक्ट भी अगर हम उपलब्ध करवा सकें, जिसको पैकेजिंग के साथ जोड़ करके अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर देंगे तो यह पूरे देश के अंदर छाने में इसको देर नहीं लगेगी, बहुत देर लगेगी नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से एसएलबीसी को ये लगभग 31,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन 2.5 लाख उद्यमियों को आज ये ऋण वितरण होने जा रहा है उन सबको बधाई देता हूं, उनके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को इन अभिनव कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश के सभी एमएसएमई के जितने भी हमारे उद्यमी हैं उन सब से मैं आह्वान करूंगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। जिला उद्योग केंद्र तेजी के साथ इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और सबको रजिस्टर्ड कर लें, जिससे फिर उनकी ट्रेनिंग के एक विशेष कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, उनके लिए कुछ नयापन, नया सोच सकें। और जो स्कीम शासन की आई है इनको भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।